So today we are going to start this chapter number 11, three-dimensional geometry. तो तीन टॉपिक हैं इस चैप्टर में. The first topic is direction, ratio and cosine. ये टॉपिक हम लोग थोड़ा सा चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. तीन टॉपिक पढ़ने हैं हमें. टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन रेशियोज अभी देखेंगे. सेकंड टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन एंड थर्ड टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ लाइन 3D की जब भी बात करते हैं तो स्पेस में आ जाता है. 3D 2D एक प्लेन पे होता है, 3D स्पेस में होती है चीजें. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्पेस. तो यहाँ पे दो लाइन की दो इक्वेशंस है हमारे पास, दो तरह की डिफरेंट कंडीशंस में गिवन है. वो 5 हमारे पास प्लेन की इक्वेशंस हैं. डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन गिवन होगी. इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड करना होगा. 1 2 3 4 5 फॉर्म इसकी पढ़नी है. तो पहले हम लोग ये पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस. कुछ नहीं कटा इसमें से, 50 तो इम्पोर्टेंट है. ये हम लोगों को तीन टॉपिक है इस चैप्टर में. पहला टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग पहले भी देख चुके हैं. डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय एल एम एंड एन. एल एम एन होते हैं एंड एल इज इक्वल टू cos alpha. Alpha is the angle made by vector with x axis. बीटा y axis से और गामा z axis से जो एंगल बना है, अगर उसके सामने कोस रखते हैं, डायरेक्शन का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा, कोसाइन का मतलब होता है कोस. तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं. किसी भी वेक्टर के फाइंड कैसे करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. इसके बाद आता डायरेक्शन इसको हम लोग इंटर में पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज. एक नई चीज है. डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? एक नंबर होते हैं. डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर्स. नंबर्स होते हैं, इनको डिनोट करते हैं ए से, बी एंड सी, ए बी सी से इनको डिनोट करते हैं. और ये प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के एंड प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस. वो नंबर्स होते हैं जो डायरेक्ट नंबर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस और कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो. जैसे ये जो ए है ये प्रोपोर्शनल होगा एल के, बी प्रोपोर्शनल होगा एम के, और सी प्रोपोर्शनल होगा एम के. ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, बी इज प्रोपोर्शनल टू एम. तो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल. ये नंबर इनमें रिलेशनशिप होती है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो dr लिखा है मैंने एंड डायरेक्शन कोसाइन dc. डायरेक्शन कोसाइन ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए. अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में. लियोनहार्ड यूलर ने इसके बारे में बताया था 17वीं सेंचुरी में. ये डायरेक्शन रेशियोज फोटो भी इनका दे रखा है आपके बुक में. ये टोपा लगा के बैठे हैं, दिख रहे हैं पेज नंबर 463 पे. डी मॉर्गन ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया 3D में. डी मॉर्गन सुना है, 11th क्लास में सुना होगा डी मॉर्गन थ्योरम.
बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, ऑनलाइन चला करती थी उस टाइम पे क्लास, है ना, कोरोना काल की बातें हैं। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज में और डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन होता है। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग पहले कर चुके हैं, उसमें वेक्टर में ये हमने डिटेल में कर चुके हैं। इसमें रिलेशन ये होता है जो एल होता है ये इक्वल होता है ए अपॉन रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशियोज, एल क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशन प्लस माइनस एल एन होता है बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ लग रहा है कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी नंबर ही है। इसमें हम लोग निकालते थे एक्स अपॉन मुझे वाई अपॉन रूट दिस सेम, ठीक है। ये तो डायरेक्शन रेशियो है एबीसी, ये नंबर है किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन के, और ये नंबर है ए ये एक्स के भी प्रोपोर्शनल है, ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑल्सो। तो वेक्टर है ये वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के, इसका अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो आप ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं किसी वेक्टर के, इस वेक्टर का भी निकाल सकते हैं, एल निकाल लोगे यहां से एल एम एन, उससे हम लोग एबीसी भी फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस ये प्रोपोर्शनल नंबर है। जैसे आप एक एग्जांपल से अगर आपको बताएं, अगर x की वैल्यू है x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, तो z की वैल्यू है 4, इनको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मालूम है प्रोपोर्शनल नंबर आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं a इक्वल टू kl होगा, बस एक पर्टिकुलर एक नंबर के बराबर। जैसे यहाँ पे 2 गुना हुआ है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, c इक्वल टू k। अब अगर आप ये x2 3 4 इसको निकाल के देखते हैं, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 2 3 4 रखोगे तो ये आएगी इसकी वैल्यू उससे आएगी जब आप हाँ, क्यों प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये यहाँ पे जो 2 टाइम्स है ना ऊपर 4 लिखोगी, निकालो इससे 4 अपॉन रूट 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 अपॉन रूट, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर बाहर आके 2 बन जाएगा, अंदर यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर, इसको काट दे। अब ये देख लो x को रखोगे 2, यहाँ पे रखोगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सेम आएगा। तो ये एक नंबर भी है जो इसके प्रोपोर्शनल है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, कोलिनियरिटी, हाँ वो कोलिनियरिटी है। कोलिनियरिटी वही है। अभी ये समझ में आएगा आपको, एक चीज से समझाते हैं इसको। चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन निकलेगा। सपोज एक वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एल एम और एन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होंगी, ए बी और सी, और इसके जो
स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट वाई जेड, ये सारे आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 6, 9, 12, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। इसको मान लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8, 12, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, और ये स्केलर कंपोनेंट हैं, और जो डायरेक्शन रेशियोज है वो स्केलर कंपोनेंट के इक्वल भी हो सकती है। ये तीनों इक्वल भी हो सकते हैं अगर वो स्केलर जो कांस्टेंट है वो 1 के इक्वल, और उसको 1 ले लें तो एबीसी के इक्वल भी हो सकते हैं, एबीसी एलएमएन के इक्वल भी हो सकते हैं। ये सारे नंबर्स हैं तो प्रोपोर्शनल, जो कोलिनियरिटी में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था वही है प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इस पे, फाइंड, लिखो क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन कोसाइन, पहले डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन इफ अ लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन makes angle of a line make angle 30 degree, 45 degree and 90 degree with y z axis। अगर कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से 30, 45 और 90 डिग्री एंगल बनाती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, अल्फा क्या दे रखा है निकालो, आपको निकालना है एल, आपको निकालना है एम, आपको निकालना है एन, एंगल्स दे रखे हैं। क्या आया? कोस 30 √3 बाय कोस 45 कोस 90। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में मैं बोल दूं आपको फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, हाँ डायरेक्शन रेशियो होती है, चलो इसलिए इतना ही रहने दो। अब ये क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, फाइंड, समझ में आगे? ये एलिमेंट पे था क्वेश्चन जब एंगल थे, क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। if a line has, if a line has direction ratio, if a line has direction ratios given है, if a line has direction ratios, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है लाइन के -18, 12 and -4, you have to find direction cosines if the direction ratios are given। ये गिवन क्या है? एबीसी है एलएमएन? एबीसी, ए है -18, बी है 12 और सी है -4। एल एम एन ढूंढने हैं, इसको यूज करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो।
ध्यान से इसका एल कितना आया 18/-18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। बस आपको ए बी सी की वैल्यू रख देनी है। कितना आ रहा है ये नीचे कितना आ रहा है 484 किसका 22 का रूट अपॉन माइनस का 18 -9/11। ठीक है ऐसे एम निकालोगे एम आएगा 12 हाँ प्लस माइनस लगा दो 12 हाँ प्लस माइनस भी लगा दो 12/22 12/22 12/22 एक फैक्टर भी है नोएडा में फैक्टर 12/22 प्लस माइनस 4/5 माइनस प्लस माइनस -2 ऐसे लिख सकते हो। समझ में एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं ये क्वेश्चन रीड कर लो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब क्या है इक्वल एंगल बना रही है इसका मतलब अल्फा किसके इक्वल है बीटा किसके इक्वल है। तो अगर अल्फा बीटा गामा है तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा भी इक्वल होंगे। अगर कोस अल्फा बीटा गामा तो इसका मतलब L = M = N है L = M = N है। और इसका मतलब एक रिलेशन पढ़ा था हमने L² M²। कोई तो फाइंड करते हैं ये गिवन था गिवन ये था फिर इससे ये पता लगा इससे ये हमें L M N इक्वल है। यहां से जाएगा कितना आएगा 1/√3 L² M की जगह क्या रख सकता हूँ L। ये रिलेशन हमें पता है पहले से M की जगह कितने L² 3 L² L² = 1/3 L = L1/√3 है भी 1/√3 होगा और L भी 1/√3। अगर इक्वल एंगल बनाती है तो 1/√3 होता है। आएगा समझ में डायरेक्शन ratios of a line joining A and B। इसको देख लो अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है ए से बी तक ठीक है ए से बी को ज्वाइन करती है इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे जैसे ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी। अभी आपने जो बोला था अभी मैंने बताया था एक्स वाई जेड इसी एबीसी के इक्वल ही है वो इस केस में थे जैसे पॉइंट है एक्स वाई जेड। अभी फॉर्मूला हमने देखा था जो एल का एक्स वाई जेड की जगह एबीसी रख दिया था इसका मतलब एक्स ए के इक्वल था वाई बी के इक्वल और जेड सी के इक्वल। यहाँ पे था 0 0 ओरिजिन से ले रखा था वो हमने पोजीशन वेक्टर था। ठीक है इस केस में ये हो गया। इस केस में देखो इस केस में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मैंने बोली थी सेम है या किस नंबर से मल्टीप्लाई होंगी तो किसके इक्वल बताई थी एक्स वाई जेड। ये आई कैसे थी एल एम एन के जो फॉर्मूले पहले पढ़े थे उसमें नया रिलेशन देखा है बस एक्स की जगह ए तो रखा है की जगह ए वाई की जगह बी और जेड की जगह सी रखा है। ये आया कैसे था एक्स वाई जेड ये ऐसे आया था एक्स में से 0 को माइनस किया वाई में से 0 को और जेड में से 0 को और अगर ये 0 से नहीं शुरू होता तो कैसे फाइंड करते हैं x2 माइनस डायरेक्शन रेशियोज अगर 2 पॉइंट पता है तो x2 माइनस
तो ये y2 माइनस y1 z2 माइनस z। ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन joining, find the direction of direction ratios of a line joining 2, 3, 4 and -1, -2, -1। पॉइंट है 3, 4, ये मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है -1, -2, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं। एबीसी फाइंड करने हैं। x1 y1 z1 x2 y2 z2 दे रखा है। डायरेक्शन रेशियोज फॉर लाइन एबी क्या है बेटा? -3 नहीं आया, -2 -3 -5 1 -4। find the direction ratios of a line, find the direction ratios of the line joining the point B -1 -2, 1 and C 5, 8, 7। डायरेक्शन रेशियो दो BC, डायरेक्शन रेशियो लाइन BC क्या आएगा? 5 - 8 6, 8 -2 10, 7 -1 आई बात समझ में? एक क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट द पॉइंट्स A, prove that the points A 2, 3, 4, prove that the points 2, 3, 4 B -1 -2 1 C 5, 8, 7 आर कोलिनियर। पॉइंट है 2, 3, 4 -1, -2, 1 और सी पॉइंट है 5, 8, 7 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर प्रूव करते हैं। अब आपने कोलिनियर के 2 मेथड पढ़े हैं, मेथड नंबर 3 बताते हैं आपको कोलिनियर प्रूव करने का। एक मेथड पढ़ा है क्लास 10th में, डिस्टेंस, ये हटा देते हैं, ये तो क्लास 10th का जो मेथड था कोलिनियर प्रूव करने का, वो मेथड ये था कि 3 पॉइंट कोलिनियर मींस तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एबीसी कोलिनियरिटी बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो कितना जाता है। 10th क्लास का मेथड था AB प्लस BC इक्वल टू AC क्या आना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते थे। आप इन तीनों को डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। 12th क्लास का चैप्टर 10 का मेथड है, जो वेक्टर्स हमने पढ़ा है, उसमें AB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा BC वेक्टर, एक स्केलर से मल्टीप्लाई होता था कोई कांस्टेंट नंबर से, ठीक है। चैप्टर 11 3D का मेथड है, तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर if
डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आएंगे तो वो कोलिनियर होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही था, ये तो मैंने अलग अलग निकलवाया। ए बी सी पॉइंट दे रखे हैं, पहले मैंने ए बी का इसका निकलवाया आपसे डायरेक्शन रेशियो, तो आपने निकाला -3, -5 और -3। फिर मैंने आपको फाइंड कराया बी के, देखो ये पॉइंट है और सी है। फिर आपका आया 6, 10। अब आप देखो ये 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 × 3, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ -2 × 5। ये क्या -2 × 3 नहीं है, मैं बता रहा हूँ -2 × -3। देखो ये -3, 6 को क्या -2 × -3 लिख सकते हैं। ये -2 को स्केलर है जो प्रोपोर्शनलिटी कर रहा है। स्केलर मतलब प्रोपोर्शनल क्या होती है चीजें जो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, तो साइज के सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। तो देखो -3 है, अगर -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6 बन गया। -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया। -3 को किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से। तो ये वेक्टर वाला ही मेथड है, 3D की फॉर्म में आ गया। अल्फा वो -2 है, ठीक है। अब इसमें 3D में क्या करना है, आपको एपी का डायरेक्शन रेशियो और बीसी के डायरेक्शन रेशियो निकाल के ये बोल देना, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल हेंस दे आर कोलिनियर, हेंस एबीसी आर क्या बोल रहे हो गया कोलिनियर। अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो कोलिनियर हो गया। हाँ हाँ, यहाँ भी लिख सकते हैं -2। हाँ यहाँ कोमल ले यहाँ भी लिख सकते हो। ये देखो कुछ नहीं किया, ये हमने क्या करा था, वेक्टर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया। जब आप वेक्टर ए बी निकालोगे यहाँ से तो वेक्टर ए बी क्या आएगा, यही तो आएगा, x2 - x1 -3 आई कैप, -5 j कैप और -3 k कैप। वेक्टर बी क्या आएगा, ये तो आएगा 6 i कैप, 10 j कैप और 6 k कैप। बस यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बोल दिया कि ए बी वेक्टर के इक्वल आ गया। ये तो है, इसको थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो नाम अलग से दे दिए, नाम दे दिया, तो ये प्रोपोर्शनल आ गया ना, अंतर वही आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझ में आ गया। डायरेक्शन कोलिनियर कैसे भी प्रूव कर सकते हैं आप इसको ए बी वेक्टर निकाल लो, बीसी निकाल लो, ऐसे करके दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, सब सही है मेथड। ये 3D मेथड था कोलिनियर प्रूव करने का। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन में बोलूं आपको, ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, उसके दे रखे हैं तीनों वर्टेक्स, लिख लो। वर्टेक्स है 3 - 5, 3 5 - 4, 3 5 - 4, -1 1 2, -5 -5 -2, ये दे रखा है। आपको क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड। यस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। एक मैं बताता हूं इसको, एक चीज इसमें आपको देखो, ट्रायंगल है इस तरह से,
ये ट्रायंगल है ABC, तीनों साइड का निकालना है। पहले एक साइड का, ये एक साइड का देख लेते हैं। 3 5 -4 और ये -1 1 2 और ये है -5 -5 मैं AB का निकालता हूं पहले, साइड AB का। साइड AB है मेरे पास, ये A है, ये B है। पहले मैं निकालूंगा ABC, डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहेगा इसका? x2 - x1 माइनस का 1 -5 -4 2 -4 6 ABC आ गए। ये क्या है? डायरेक्शन। आज हम लोग डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन सीख रहे हैं। हमें फाइंड क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन। इसलिए नो द डायरेक्शन रेशियोज, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन? उस वाले फॉर्मूले, बिल्कुल सही। उस वाले फॉर्मूले को याद रखना है, उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है, उस वाले फॉर्मूले से आंसर आएगा। ये वाला है A अपॉन, ठीक है, लिख लो। फाइंड करो वैल्यू M N। देखो ये निकलेंगे लाइन 1 के, LM N1। ऐसे 3 निकलेंगे AC के, 3 निकलेंगे BC के, ठीक है। हाँ, 3 ये है, 3 वो, तीनों 9 निकलेंगे। फर्स्ट में निकलेगी LM निकलेंगे। वैल्यू रख दो, प्लस माइनस लगा देते हैं। और वैसे तो ये अभी तक तो जाना जाता है उसमें रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसको आज के बाद उस वाला फॉर्मूले के नाम से भी जाना जा सकता है, उस वाला फॉर्मूला। काजल ने तो नाम दिया उस वाला फॉर्मूला। इसके बाद इसमें जो हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन करेंगे। 2 तरह की लाइन की इक्वेशन होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो उससे आएगा इस चैप्टर में, और इससे भी आ सकता है बेसिक क्वेश्चन 2 नंबर का इस टॉपिक से आज किया हमने। और जो इसका थर्ड टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, उसे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। 3 ही टॉपिक है इसमें। सेकंड टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। 2 तरह की इक्वेशन होती है। इसको निकाल लेंगे आप, क्या है बताओ, एक वैल्यू तो बता दो। इसका क्या आ रहा? -2 इसका नीचे ये 17 17 चौका 17 फोर दा कहती सर ऐसे मजाक मत किया करो। 17 4 का 68 होता है, तो इसने 68 को ये रखा, 2 को बाहर दे गया। आयो 17 चौका 68, और इस 2 को 2 से काटेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई। ये 4 बाहर आके क्यों बन गया? ऊपर, अच्छा ऊपर 4 है, अच्छा ऊपर 4 है। इसका क्या आएगा? -4/, सेम ही आएगा। इसका आएगा -6/4 17 अब लिख लेना खुद आप। इसके आगे की 3 वैल्यू निकालना खुद से। साइलेंट। मेरा डर खत्म हो गया इन बच्चों में बिल्कुल। अब है भी है? अच्छा फिर ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।